नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश फिर से स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वर्सेटाइल के एक नए यूट्यूब एपिसोड में, जहां हम लेके आते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी बिना किसी अतिरिक्त विश्लेषण के साथ, जो बनाती है आपको आपके दोस्तों के बीच मिस्टर वर्सेटाइल। तो चलिए बिना देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ आपको गौरवान्वित करने वाला भी होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा से ही विशालकाय अट्टालिकाएं महान सभ्यताओं की पहचान रही है, और यही कारण है कि हर एक युग में शासकों ने बड़े बड़े भवनों का निर्माण करवाया है और अपने राज्य के शान शौकत को बढ़ाने के लिए मानवीय सभ्यता की बड़े बड़े भवनों को बनाने की भूख आज भी शांत नहीं हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हमारे प्यारे भारत की द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पर दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बल्कि द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब समझते हैं कि यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दरअसल दोस्तों, सेंट्रल दिल्ली के राजपथ और इसके आसपास के इलाके को मिलाकर सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, जहां हमारे देश के सबसे ताकतवर लोग का बसेरा है, जो उस जगह से पूरे देश के प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक सभी पुरानी इमारतों को डिमोलिश कर उसके जगह पर नई ज़्यादा क्षमता वाले भूकंप रोधी भव्य इमारतों का निर्माण करवाने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत के प्रशासनिक शक्ति का केंद्र कहे जाने वाले सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत वो इमारतें जिन्हें डिमोलिश कर नया किया जाना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के राजपथ के दोनों तरफ के भागों को कवर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और इसके साथ ही नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन आते हैं, जो भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों के कार्य करने की जगह है, जिसके पुनर्निर्माण का प्रयास भारत सरकार कर रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने का टेंडर एक अहमदाबाद स्थित फर्म HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 229 करोड़ रुपए में मिला था, जिसका नेतृत्व आर्किटेक्चर डॉक्टर विमल पटेल कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स और काशी विश्वनाथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट कैसा होने जा रहा है और इसकी ज़रूरत भारत सरकार को क्यों है। तो दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि राजपथ के आसपास का यह पूरा इलाका अंग्रेजी सरकार के समय ही बनाया गया था, और इसमें से बहुत से भवन ऐसे हैं जो करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, और वो न केवल आज के सुरक्षा मानकों के आधार पर फेल हो जाते हैं, बल्कि जिस हिसाब से भारत में प्रशासनिक कार्यकारियों और नेताओं की संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़ रही है, उस हिसाब से भवन उन लोगों को कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान मुहैया कराने में असफल भी होता जा रहा है। इसलिए सरकार ने इन पुराने भवनों को गिराकर अधिक क्षमता वाले बड़े, भव्य और भूकंप रोधी भवनों के निर्माण का सोचा है। इसके अंतर्गत बनने वाले संसद भवन का आकार त्रिकोणीय होगा, जिसकी क्षमता 900 से 1200 व्यक्तियों की होगी, जो 2022 तक बनकर पूरा हो जाएगा। और रही बात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, तो इसमें 8 बिल्डिंगें होगी और प्रत्येक में 8 फ्लोर, जिसकी क्षमता 25 से 32 हज़ार कर्मचारियों की होगी, और ये सारी इमारतें इंडिया गेट से छोटी होंगी, और ऐसा हमारे भारत के वीर सपूतों के सम्मान को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
हालांकि इस परियोजना का विरोध कई सारे पर्यावरणविद, पब्लिक एनजीओ और कुछ राजनेता कर रहे हैं, जहां सभी के अपने अपने कारण हैं और अपने अपने दावे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके अब ये बताइए कि भारत जैसे देश में जहां पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम के हालात को सुधारने की ज़रूरत है, वहां इस तरह के प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्चना सही है या नहीं। और हाँ, अब मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप तक इसकी सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं नितेश विदा लेता हूं आपसे और मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अनोखी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।